भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है माओ सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला की महाराजपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को ऐलान कर दो है। कामाख्या प्रताप सिंह इतने उम्मीदवार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, और ऐसे में अब रायता जो फैल रहा है वो कांग्रेस पार्टी में फैल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मानवेंद्र सिंह के पुत्र कामाख्या प्रताप सिंह को टिकट मिलने के बाद ज़्यादातर जो दावेदार थे उनमें मायूसी है, निराशा है, और गुड्डन पाठक जैसे कुछ लोग धीरे से सोशल मीडिया पर संकेत भी दे रहे हैं। लेकिन ई के बाद भी अब भारतीय जनता पार्टी से कोनो बड़ी बगावत हुई है, ई की उम्मीदें कम हैं, और अगर हुई है भी तो फिलहाल सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई। सो अब रायता कांग्रेस पार्टी में फैल रहा है। काय के का मानवेंद्र सिंह के बेटा के खिलाफ नीरज दीक्षित ठीक उम्मीदवार हुई हैं जो वर्तमान में विधायक हैं। ई को लेकर कांग्रेस पार्टी में मंथन चल रहा है। दरअसल नीरज दीक्षित मानवेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव जीते थे और राजा वर्सेस आम आदमी की एक छवि के संगे उनने चुनाव में प्रचार करे, तो यही के चलते उनको ई को लाभ भी मिले। तो और 5 साल में नीरज दीक्षित के संगे और चुनाव के पहले भी मानवेंद्र सिंह से जुड़े बहुत सारे लोग जुड़ गए थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। 5 साल में नीरज दीक्षित के काम को लोगों ने परखे है, और यही वजह से कई सारे ऐसे लोग हैं जो फिर से मानवेंद्र सिंह की तरफ झुक सकते हैं। और ऐसे में नीरज दीक्षित का मानवेंद्र सिंह के पुत्र को बराबर की चुनौती दे पे हैं या मानवेंद्र सिंह के पुत्र नीरज को चुनौती दे पे हैं, बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में लगातार दावेदारों की संख्या है, और सब जो बाकी के दावेदार हैं वे कह रहे हैं कि नीरज दीक्षित जो है चुनाव में बेहतर परिस्थिति में नहीं हुई है। और यही के संग है नीरज के अलावा बड़ी दावेदारी पिछले कुछ महीना से लगातार चल रही है निधि चतुर्वेदी की, जो सत्यव्रत चतुर्वेदी की मौड़ी हैं, और लगातार राष्ट्रीय स्तर पे, संगठन स्तर पे कांग्रेस पार्टी की जो वॉर रूम है, चाहे वो कर्नाटक चुनाव हो चाहे बाकी जगह हो, उतने सक्रिय रही हैं, और राष्ट्रीय स्तर पे नेताओं से संपर्क लगातार है, और लगातार अब वे क्षेत्र में सक्रिय हैं। अपने पिता की विरासत के संग वे लगातार प्रयास कर रही हैं, और उनके समर्थकों को दावा है कि नीरज दीक्षित की जीत में भी सत्यव्रत चतुर्वेदी को बड़ो हाथ हतो, अहम हिस्सा हतो। और अब अगर निधि चतुर्वेदी स्वयं मैदान में उतरे तो स्थिति ज़्यादा बेहतर हुई है। निधि चतुर्वेदी के अलावा जो संध्या राजे टटम है, जो अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के चलते दावेदारी कर रही हैं, वे टटम गांव की रहने वाली हैं, और ई के संग कांग्रेसी उनको परिवार, और वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। उतई दौलत तिवारी को नाम है, दौलत तिवारी की सीधो 36 को आंकड़ा है नीरज दीक्षित को। दौलत तिवारी ई बेर कोनो भी हाल में चुनाव लड़वे के मनसा बना चुके हैं, और नीरज दीक्षित से अलग होकर वे अपनो वजूद बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। और ऐसे में नीरज दीक्षित चुनाव अगर लड़ें तो का दौलत तिवारी बागी होकर भी चुनाव लड़ सकते हैं, जो भी बड़ा सवाल है। और यही तरीके की परिस्थितियों में फिलहाल कांग्रेस पार्टी फंस गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को ऐलान कर दो है, और जो कछु भी विरोध के स्वर हैं वे बहुत खुल के सामने नहीं आए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के भीतर से कोनो आवाज़ उठत है तो वो एक अलग विषय है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी में मंथन जारी है कि आखिर कामाख्या प्रताप सिंह को चुनौती को दे है। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।